नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे 65th बीपीएससी मेंस जो कि चल रहा है। 28 तारीख को 28 नवंबर को ऑप्शनल का पेपर है और मैं बेसिकली उसी संदर्भ में कुछ बात करने वाला हूं आपसे इस वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा एक वीडियो होगा ताकि आप एग्ज़ाम के पहले एक बार इस 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो को देखें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि फिर 28 तारीख को जब एग्ज़ाम देने जाएं आप, तो एग्ज़ाम में इन बातों को ध्यान रखें जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। ये बातें ओवरऑल आपको मदद करेंगी, जो भी ऑप्शनल है आपका। हाँ, लेकिन स्पेशली मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही बात आपसे करूँगा। जो लोग मेरे ही स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मुझसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नोट्स लेके पढ़ा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग भी जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, भले डायरेक्टली मुझसे ना भी जुड़े हों, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही उपयोगी होगा। तो एक बार ज़रूर देखें ये वीडियो एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले। छोटे छोटे से कुछ महत्वपूर्ण बातें या टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर हाल में कोशिश करें कि आप इन टिप्स को फॉलो करें ढंग से। अगर आपने पढ़ा है तो मेरा दावा है कि आप 200+ मार्क्स ला सकते हैं बीपीएससी मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। छोटी छोटी सी कुछ बातें या टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात कि आपको प्रश्न को बहुत अलर्ट होके बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना है और फिर प्रश्न की वास्तव में डिमांड क्या है, उस डिमांड को समझना है। बीपीएससी में कई प्रश्न तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ से क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व की व्याख्या करें। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, क्लियर दिख जाएगा कि क्या डिमांड है। लेकिन कई प्रश्न ऐसे भी होंगे कि जिनको आपको ध्यान से पढ़ के सबसे पहले ये समझना होगा कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है। वर्तमान समय में लोक और निजी प्रशासन के बीच की दूरियां घट रही हैं या समानताएं बढ़ रही हैं, क्या कारण है इनके पीछे, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए या और इस तरह की बात। प्रशासन के सिद्धांतों का मूल उद्देश्य कार्यकुशलता मितव्ययता को प्रोत्साहित करना रहा है, समझाइए। तब सबसे पहली बात तो आपको समझना है डिमांड कि अल्टीमेटली प्रश्न की डिमांड क्या है, हमें किन किन बातों को किस किस मात्रा में लिखना है, किस क्रम में लिखना है। दूसरा काम जो करना है यहीं से जुड़ा हुआ है कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी जरूर पढ़ना है। केवल हिंदी ही ना पढ़ें, एक बार इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लें। दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि मेरा तो हिंदी मीडियम है। भले हिंदी मीडियम है लेकिन इंग्लिश भी इतनी कठिन नहीं होती है कि 2 लाइन इंग्लिश आप ना पढ़ पाएँ या समझ पाएँ। स्पेशली कई बार ट्रांसलेशन संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं और वैसी स्थिति में इंग्लिश में लिखी गई बातों का वैलिडिटी ज़्यादा होती है, मोल ज़्यादा होता है बजाय हिंदी में लिखी बातों के। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि भले हिंदी मीडियम हो, प्रश्न एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़िए, मैच कर लीजिए शब्द कि कहीं कोई
ऐसा अंतर तो नहीं है, कोई ट्रांसलेशन संबंधी त्रुटि तो नहीं है? अगर है तो जो इंग्लिश में लिखा गया है फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, उसको फॉलो कीजिए। तो दूसरी बात जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखनी है। तीसरी बात कि आपको शब्द सीमा का भी पालन करना है और समय सीमा का भी पालन करना है। शब्द सीमा मेंशन नहीं होती है पेपर में, आपको 12 में से 6 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 50-50 नंबर के 6 प्रश्न हैं, मतलब ऑन एन एवरेज देखें एक प्रश्न के लिए आपके पास 30 मिनट का समय होता है। जनरली जो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं वो होता है 500 से 600 शब्द का, कि 30 मिनट में जो एक आंसर आप लिखते हैं 500 से 600 शब्द, ये मिनिमम है। बीपीएससी में थोड़ा आप ज़्यादा भी लिखेंगे तो बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। मिनिमम 500-600 शब्द होने चाहिए। मैक्सिमम अगर आप 700-750 तक भी चले जाएंगे, 800 तक, तो बुराई नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी लिखने की गति कितनी है। हाँ, 500 से कम लिखेंगे तो फिर ये तो बड़ा कम हो जाएगा। तो हर हाल में आधा घंटे में इतना तो लिखना ही है, तो शुरू से ही उस स्पीड को मेंटेन करें ताकि लास्ट में कुछ छूटे नहीं। और अगली सुझाव भी यही है आपको कि पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करना है आपको, कुछ छोड़ के नहीं आना है। केवल 6 प्रश्न हैं। अब 6 में भी आप सोचें कि हम 4 करेंगे बहुत अच्छे, 2 अच्छे नहीं करेंगे, 2 एवरेज कर देंगे या 1 छूट जाएगा लास्ट में, तो बिल्कुल नहीं। अटेम्प्ट ही अगर आपने 250 का किया, कितना भी अच्छा लिखेंगे, खुद आप समझदार हैं कि कितने नंबर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे नंबर मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। मेंस है, पब्लिक एड है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ ना आता हो, जीरो नॉलेज, कोई दिमागी काम नहीं करे कि क्या लिखें। प्रश्न छूटने का बस एक ही कारण हो सकता है कि शुरू में आपने अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करी, लास्ट में समय नहीं बचा। अदरवाइज 12 में से 6 प्रश्न आपको ना आते हों, ये मैं नहीं मानता। कुछ भी ना आता हो, ये मैं नहीं मानता। आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ जाए किसी प्रश्न का आंसर, ये मैं नहीं मानता। और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट हैं, वहां तो असंभव बात है ये, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए। तो फिर वो स्पीड ही है जो आपको मजबूर कर सकती है लास्ट में कुछ छोड़ने के लिए। तो शुरू से ही स्ट्रिक्टली स्पीड पे अपना ध्यान दें, कंट्रोल किए रहें ताकि छूटे कुछ भी नहीं। जब पूरा 300 का हल करेंगे तो 200 प्लस पाने की उम्मीद भी जरूर बनी रहेगी। कुछ और बातें जो ध्यान रखना है आपको, प्रश्न में लास्ट में जो टेल वर्ड्स होते हैं या पुछल्ले शब्द, उन टेल वर्ड्स पे जरूर ध्यान देना है। मेरा बड़ा लंबा अनुभव है इस बात का, रेगुलर स्टूडेंट्स का भी और टेस्ट सीरीज का भी, कि अक्सर आप लोग ये टेल शब्द, टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। प्रश्न में परीक्षण कीजिए लिखा है, या समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, या मूल्यांकन कीजिए, या व्याख्या कीजिए। अगर इन शब्दों पर ध्यान आप नहीं देंगे तो आपका आंसर डिमांड के अनुरूप नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है कि इन सारे टेल वर्ड्स के मतलब क्या हैं, यूट्यूब में ही आप चलें, कुछ पीछे जाएं, आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड्स। उस वीडियो को अलग से आप देख लीजिए अभी हाथ के हाथ, ताकि आपको वो समस्या भी वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैंने काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये चर्चा की थी कि प्रश्न के अंत में दिए गए जो ये टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द होते हैं, क्या मतलब होते हैं, क्या आपको उनके आंसर में लिखना होता है।
तो ये काम आपको बहुत ज़रूर करना है। और बातें देखें, अगली बात जो आपको ध्यान रखना है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, इन दोनों के बीच में सही तालमेल बिठाना है। मेंस है, लेकिन बीपीएससी का मेंस है, आपको फैक्ट भी डालना होगा आंसर में, नंबर तभी अच्छे मिलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, आपको केवल इन जनरल अपने शब्दों में ही नहीं परिभाषित करना है, बल्कि कम से कम 3 से 4 विद्वानों के अकॉर्डिंग भी लोक प्रशासन की परिभाषाएं लिखनी है। एल.डी. वाइट ने क्या कहा, हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा, वुडरो विल्सन ने क्या कहा, या बहुत सारे थिंकर, आप कम से कम 2, 3, 4 विद्वानों के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कीजिए लोक प्रशासन को। सेकेंड पेपर की जो चीज़ें हैं, अब तो वो सेकेंड पेपर ना कहें, यहाँ सेकेंड पार्ट की जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, वहाँ विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, आंसर में फैक्ट नहीं होंगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आप राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ लिख रहे, कार्यकारी शक्तियाँ लिख रहे, या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या और जो भी उनसे जुड़े अनुच्छेदों को जरूर आपको अपने आंसर में शामिल करना है, वो चाहे सेंटर स्टेट रिलेशन हो या और इस तरह के टॉपिक जो संविधान और भारतीय प्रशासन से जुड़े हुए हैं। और एक बात कि जहां संभव हो आप अपने आंसर में करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कुछ प्रश्न तो बीपीएससी में अब ऐसे ही पूछे जाने लगे हैं जो करंट बेस्ड होते हैं। जैसे पीछे एक प्रश्न मैंने बताया आपको कि वर्तमान समय में लोक और निजी के बीच समानताएं बढ़ रही हैं। अब ये है तो वर्तमान बेस्ड प्रश्न ही है, लेकिन कई और भी प्रश्न है। राज्यपाल के ऊपर प्रश्न है, तो अब राज्यपाल के रिसेंट डेवलपमेंट क्या हैं आप आंसर में चर्चा कर लीजिए। सामान्य के विशेषज्ञ का प्रश्न आप लिख रहे हैं, लैटेरल एंट्री की चर्चा कीजिए। अब आप सामान्य के विशेषज्ञ का प्रश्न लिखेंगे, लैटेरल एंट्री की चर्चा नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताइए। अगर आप वर्तमान एग्जाम्पल डालेंगे ही नहीं आंसर में, कैसे नंबर पाएंगे आप? तो कोशिश कीजिए कि अपने आंसर में कुछ करंट के एग्जाम्पल कोट करें। कई प्रश्नों में तो लिखा दिख जाएगा आपको, मजबूरी है लिखना, लेकिन जहां लिखा नहीं भी दिख रहा है वहां आप अपनी थ्योरी की जो नॉलेज है उसे वर्तमान से जोड़ के लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और एक बात जो ध्यान रखें, जहां संभव हो अपने आंसर में आप फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज कीजिए, इससे भी आपके नंबर बढ़ेंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम आप में से जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, तो मैं तो पूरा पबेड ही पढ़ाता हूँ इसी तरीके से फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू, तो आप जानते होंगे। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं। मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान की बात की जाती है, आप तुरंत एक बना दीजिए हायरार्की, 5 आवश्यकताएं दिखा दीजिए उनकी। सीढ़ी नुमा ढांचा होता है, आप सीढ़ी बना के दिखा दीजिए। कुछ भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन, जहाँ चित्र संभव लग रहा है आपको, जहाँ फ्लो चार्ट संभव लग रहा है आपको, दिखा दीजिए। नवीन लोक प्रशासन के 4 मूल्य थे, नवीन लोक प्रशासन बीच में लिखिए, एक सर्किल बनाइए, 4 मूल्यों की, 4 उनकी मूल्यों की चर्चा कर दीजिए। क्या उद्देश्य, क्या मूल्य थे? प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुखता, सामाजिक समानता, सामाजिक परिवर्तन। तो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके आप इस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए, इससे आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और 1-2 बातें जो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं आंसर में, पॉइंट, हेडिंग, इन सब का यूज कर सकते हैं आप। जनरली यूपीएससी में हम सलाह देते हैं कि आप पैराग्राफ में लिखिए।
लेकिन बीपीएससी में आप हेडिंग डाल सकते हैं, आप पॉइंट में लिख सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अपने आंसर को ज़्यादा आप आकर्षक बना सकते हैं, ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। उसके अलावा और एक बात, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैंने पीछे बोला। अगर फिर भी किसी प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लैंक हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। 12 में से 6 प्रश्न करने हैं, आप 12 में से पूरे 12 के आंसर जानते होंगे, 10 के जानते होंगे, 8 के जानते होंगे, 6 ही लिखना। फिर भी बहुत वर्स्ट कंडीशन अगर ऐसी बन जाती है कि हमें 4 ही आ रहे या 5 ही आ रहे, फिर भी छोड़ना नहीं है। जो उससे समझ में आ रहा है मिलता जुलता लिख के आना है। कुछ भी दिमाग में काम नहीं कर रहा है तो लास्टली आपको लूथर गुलिक के पोस्ट कॉर्ब को याद करना है और वो लिखाना है। तो जैसे विपत्ति में भगवान को याद करते हैं, यहाँ लोक प्रशासन में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, जो कि नहीं बनेगी, फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैंक छोड़ने से बेहतर है कि आप लूथर गुलिक के पोस्ट कॉर्ब को लिखाएं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आंसर लिख रहे हैं, शुरू में आप फॉर्मेट बना लीजिए आंसर का, क्योंकि फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं, भटकाव ना हो। आंसर लिखते समय शुरू में आप बगल में ही रफ कार्य वाले सेक्शन में एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, चाहे अपने मेन आंसर में ही ऊपर आप फॉर्मेट बना दीजिए कि हम ये आंसर में बातें लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, मेन बॉडी में ये लिखेंगे, कंक्लूजन होगा, क्या होगा नहीं, और तब उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ताकि कोई भटकाव का डर ना हो, कोई बात महत्वपूर्ण बात कोई छूटने का डर ना हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक आंसर का फॉर्मेट बना लें। और लास्ट अंतिम बात, अपने ऊपर भरोसा रखें। आप सब कुछ जानते हैं, पूरा लोक प्रशासन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपने ऊपर। कई बार आप चीज़ें जानते हैं, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं प्रश्न की डिमांड को, तो ऐसा नहीं करें। पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें, दिमाग में रखें ये बात कि आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, बस कूल होके जो जानकारी है वहाँ उसे आपको प्रस्तुत करना है। याद रखें, 300 में से 200 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है बिहार में, स्पेशली हमारे सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो आपको आपका सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए पूरे मन पूरी ईमानदारी से जाइए एग्ज़ाम देने। जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बार तेज़ी से बस रिवाइज कर लीजिए उनको, कूल रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।